कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? सबसे गहरी बातें गौर से सुन लेना। बंधुओं, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और मेरा मन बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। बंधुओं, तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की इस बात को सुनकर कहते हैं, प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम मुझसे निसंकोच होकर पूछो, जो भी तुम पूछना चाहती हो। बंधुओं, तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, आखिर कौन सी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? अर्थात कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है, आखिर कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? प्रभु, मेरा तीसरा प्रश्न है, आखिर कौन सी स्त्री हमेशा अपने पति के प्रेम से वंचित रहती है? प्रभु, आप मेरे इन तीनों प्रश्नों का जवाब दीजिए, जिससे कि मेरा मन कोमल हो सके। बंधुओं, तभी माता लक्ष्मी की इन तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय, मैं तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का जवाब तो दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी और मैं तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का जवाब इस छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। अगर तुमने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो समझ लो, तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। बंधुओं, तभी फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहती हैं, सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का जवाब तो दूंगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें इस कहानी को शुरू से और अंत तक एक एक बात को गौर से सुनना होगा। अगर इस कहानी में बताई गई तीनों बातों के कहानी को तुम गौर से सुनती हो तो ही तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब मिलेगा। बंधुओं, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले जो भी मेहमान हमारे ज्ञानवर्धक कहानी चैनल पर मेहमान बंधु बनकर आए हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, क्योंकि आप लोगों का केवल एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। बंधुओं, आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार के एक हिस्सा हो और आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। प्रिय बंधुओं, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बंधुओं, एक बार किसी एक राज्य में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ के घर में इतना धन था कि अगर वह चाहे तो पूरे राज्य को पूरे 12 दिन तक भोजन करा सकता है। प्रिय बंधुओं, सेठ के घर में धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु कहते हैं कि मनुष्य की लालसा और मनुष्य की लालच और मन का जो भोग होता है वह कभी भी पूर्ण नहीं होता। प्रिय बंधुओं, अब इस तरह से सेठ के घर में सेठ की पत्नी, सेठ के 2 पुत्र और सेठ के 2 पुत्रों की 2 बहुएं रहती थी। प्रिय बंधुओं, सेठ के घर में कोई कमी नहीं थी, परंतु सेठ के घर में केवल एक ही कमी थी। सेठ के घर में यह कमी थी कि सेठ की जो पत्नी थी, जो सेठानी थी, वह थोड़ी कुटिल और थोड़ी लालची स्वभाव की थी। सेठ की वह पत्नी सेठानी अपनी बड़ी बहू से बहुत प्रेम करती थी, अपनी बड़ी बहू को बहुत लाड प्यार से रखती थी, परंतु अपनी जो छोटी बहू थी, जो छोटे बेटे की पत्नी थी, उसे वो बहुत डरा धमका कर रखती थी और उसके साथ बहुत बुरा सलूक भी करती थी, क्योंकि उस बिचारी ने अभी तक किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया था और उसकी जो बड़ी बहू थी उसने एक पुत्र को जन्म दे दिया था। इसी वजह से सेठानी अपनी बड़ी बहू से खूब प्रेम करती थी, खूब लाड करती थी, घर का ज्यादा काम भी नहीं करवाती थी
और उस छोटी बहू बिचारी से घर का सारा काम करवाती थी, घर के सारे काम को करवाती थी और हर समय डांटती थी, हर समय बदचलन बोलने का और बांझ कह कहकर चिल्लाती थी। प्रिय बंधुओं, कहते हैं कि एक संतान को जन्म देना बिचारी एक स्त्री के हाथ में नहीं होता, क्योंकि जिसे भगवान ने धरती पर भेजा है वही धरती पर आ सकता है। बंधुओं, कहते हैं कि जब मनुष्य धरती पर आता है तो उससे पहले उसकी मृत्यु का समय तय हो जाता है। तो बंधुओं, यही बात है कि इंसान ना तो किसी को धरती पर ला सकता है और ना ही किसी को धरती से भेज सकता है, क्योंकि धरती पर भेजना और धरती पर लाना सब कुछ भगवान के, ईश्वर के हाथों में होता है। प्रिय बंधुओं, परंतु इस तरह से अपनी छोटी बहू से वह सेठानी बहुत बुरा सलूक करती है। हर समय बिचारी को बांझ बांझ कहकर बुलाती है और हर समय बांझ के नाम से ही संबोधित करती है। प्रिय बंधुओं, जो बड़ी वाली बहू थी वह घर का ना तो काम करती है और ना ही उसे अपनी देवरानी पर थोड़ा सा भी तरस आता है। वो कभी नहीं चाहती कि मेरी सास मुझे तो ठीक रखती है मगर मेरी देवरानी के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। क्यों ना मैं अपनी सासू मां से मना करूं कि सासू मां, जैसे आप मुझे मानते हो ठीक उसी तरह मेरी देवरानी को भी मानो, क्योंकि मुझसे ये देखा नहीं जाता कि आप मुझसे प्रेम करती हो और मेरे समान मेरी देवरानी से आप भेदभाव करती हो। प्रिय बंधुओं, परंतु सेठानी की बड़ी बहू को अपनी देवरानी पर बिल्कुल तरस नहीं आता है। सेठानी और सेठ की बड़ी बहू, अर्थात सेठानी और सेठानी की बड़ी बहू दोनों एक ही स्वभाव की थी। उन दोनों का स्वभाव पूरी तरह से कुटिल था। वे आपस के मतलब से समझती थी। बंधुओं, अब एक दिन की बात है, सेठानी अपने किसी काम के लिए मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और मंदिर में जैसे ही सेठानी पूजा करने के लिए जाती है तो उधर जो सेठानी की छोटी बहू थी वे अपने घर में पोछा लगाने लगती है। बंधुओं, उधर घर में कोई नहीं था। सेठानी की छोटी बहू घर में पोछा लगा रही थी और उसी समय सेठ के घर एक साधु आ जाता है। जब सेठ के घर में साधु आ जाता है तो साधु आकर सेठानी की सबसे छोटी बहू से कहता है, अरे बहू, अरे बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, क्या तुम पानी पिला सकती हो? तो बंधुओं, तभी सेठानी की बहू उस साधु महाराज को, उस ऋषि को पानी पिलाती है और पानी पिलाने के बाद में ऋषि कहते हैं कि बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे भूख बहुत जोर से लग रही है। अगर हो सके और तुम्हारे घर में दाना हो तो मुझे कुछ दाने खिला दो, कुछ भोजन करा दो, मेरा पेट भर जाएगा, तुम्हारा भगवान भला करेगा। बंधुओं, अब जो सेठ की छोटी बहू थी वह बेचारी उस साधु की इस बात को सुनकर हां नहीं कर पाई, क्योंकि वह डरती थी कि अगर मैं इस साधु से भोजन के लिए हां कर दूंगी तो मेरी सासू मां आकर मुझे डांटेगी। अगर मैं इस साधु महाराज से भोजन के लिए मना भी कर दूंगी तो इससे मेरा प्रतिव्रता धर्म भी खराब होगा, मेरा मानव धर्म भी खराब होगा और हो सकता है कि क्रोध में आकर ये साधु मुझे श्राप भी दे दे। तो बंधुओं, अब इस तरह से कई बंधन में बंधने के बाद में वह बिचारी सोचती है कि ये साधु महाराज भूखे पेट से आज मेरे घर आए हैं और कहते हैं कि अतिथि भगवान के रूप होते हैं, तो इन साधु महाराज को भोजन कराना मेरा कर्तव्य बनता है। तो बंधुओं, सेठ की छोटी बहू साधु महाराज को अपने घर बुलाती है, अंदर बुलाती है और भोजन परोस देती है और भोजन कराने लगती है। तो प्रिय बंधुओं, कुछ भोजन साधु महाराज कर ही लेते हैं कि उतने में सेठानी अपने घर में वापस आ जाती है। जब सेठानी आकर देखती है कि उस घर में एक साधु बैठा हुआ है और भोजन कर रहा है, तो यह देखकर सेठानी अपनी छोटी बहू को बहुत डांटती है
और से उस साधु के आगे से उस थाली को उठाकर फेंक देती है। प्रिय बंधुओं, अब सेठानी अपनी बहू से कहती है कि तुम्हें इन भिखारियों को भोजन कराने के लिए कहीं और जगह नहीं मिली जो मेरे घर के अंदर बिठा रही हो और इन्हें मेरे घर का भोजन करा रही हो। प्रिय बंधुओं, अपने इस तरह के अपमान को सुनकर वह साधु तो बेचारे वहां से चले जाते हैं। उधर जाते जाते साधु सेठानी से कह देते हैं कि हे सेठानी, जिस तरह से तुमने एक दाने पर लालच किया है, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसी तरह से रत्ती भर लालच के लिए तुम्हारा विनाश होगा। तो बंधुओं, इस तरह की बात कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। उधर अपनी सासू मां के इस व्यवहार से देखकर, इस व्यवहार को सुनकर बेचारी सेठ की छोटी बहू उस घर को छोड़कर जंगल की ओर चले जाती है। उधर सेठ की छोटी बहू जब जंगल की ओर जाती है तो जंगल में ही उसका पति उसे मिल जाता है। जब जंगल में उसे उसका पति मिल जाता है तो वह अपने पति को सारी बात बताती है और उसका पति भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। अब बंधुओं, वो दोनों पति और पत्नी उस जंगल में घूमने लगते हैं। घूमते घूमते उन्हें रात्रि हो जाती है और रात्रि होने पर वे दोनों पति पत्नी कहीं ठहरने का इंतजाम करने लगते हैं। जब जंगल में कहीं व्यवस्था नहीं मिलती है तो उन्हें एक पुराना मकान मिलता है। जब उन्हें एक पुरानी हवेली दिखती है तो वह दोनों पति पत्नी उस हवेली के अंदर घुस जाते हैं। अब रात्रि काटने के इंतजार में वे दोनों उस हवेली के अंदर ही बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद ही क्या होता है कि दो चुड़ैलें आती हैं और वे दोनों चुड़ैलें आकर उस हवेली को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर लेकर जाती हैं जहां पर सोना, चांदी, हीरे, मोती थे। तो बंधुओं, उस हवेली को वहां पर ले जाने के बाद में जैसे ही वो दोनों पति पत्नी हवेली से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हीरा, मोती, सोना, चांदी उनके पैरों में पड़े हुए हैं। बंधुओं, अब कुछ सोना चांदी समेट कर वे दोनों अपने घर की तरफ आ जाते हैं। जब वे दोनों कुछ सोना चांदी समेट कर अपने घर की तरफ आते हैं और घर में आकर अपनी सासू मां को दिखाते हैं तो सासू मां बहुत ही ज्यादा क्रोधित होती है। सेठानी अपनी बहू से कहती है, अरे मूर्ख, ये क्या है? अगर तुम लोगों को सोना लाना ही था, चांदी लानी ही थी तो कुछ ज्यादा लाते। इतना सा सोना चांदी लाकर तुमने क्या किया है? बंधुओं, अब अपने लालच पर काबू नहीं कर पाई वह सेठानी अपनी बहू और अपने बेटे से कहती है, ठीक है, कल मैं उस हवेली में जाऊंगी और तुमसे ज्यादा सोना लेकर आऊंगी। तो बंधुओं, दूसरे दिन रात्रि होते ही सेठानी उस हवेली में चले जाती है। उधर थोड़े समय होते ही दोनों चुड़ैलें आकर उस हवेली को उठाकर एक भारी ठंड के इलाके में लेकर चले जाते हैं और बर्फी इलाके में ले जाकर उस हवेली को रख देते हैं। प्रिय बंधुओं, उधर हवेली को वहां पर रखने के बाद में जैसे ही सेठानी हवेली से बाहर निकलती है तो सेठानी देखती है कि वह एक बर्फीले इलाके में है। बंधुओं, उधर वे दोनों चुड़ैलें उस सेठानी को देख लेती हैं और वहीं सेठानी का गला काट देती हैं और वहीं सेठानी की मृत्यु हो जाती है। बंधुओं, उधर पुनः उस सेठ के घर में एक साधु आता है तो साधु आकर वापस उस सेठ की छोटी बहू से कहता है कि बेटा, मुझे भोजन करना है। तो बंधुओं, सेठ की जो छोटी बहू थी वे बड़े ही लाड और प्यार से और बड़े ही आदर्श भाव से उस साधु महाराज को भोजन कराती है और भोजन करने के बाद में साधु महाराज उस स्त्री को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। तो बंधुओं, यह थी हमारी आज की कहानी। अब आइए जानते हैं उन तीनों प्रश्नों के बारे में
कि आखिर कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और तीसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री अपने जीवन में पति का सुख, पति का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो बंधुओं, हमारे पहले प्रश्न का जवाब है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। बंधुओं, कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती, जो स्त्री अपने पति के होते हुए भी अन्य पुरुषों में आसक्त होती है, तो उस स्त्री को कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्त्री को पुत्र तो दूर, संतान की तक प्राप्ति नहीं होती और ऐसी स्त्री का भाग्य दुर्लभ होता है। बंधुओं, वहीं हमारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जो स्त्री हद से ज्यादा लालच करती है, उस स्त्री का पति ज्यादा समय तक अपनी सासों को नहीं गिन पाता है और ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, वहीं हमारा तीसरा प्रश्न था कि आखिर कौन सी स्त्री को पति का प्रेम नहीं मिलता। बंधुओं, कहते हैं कि जिस स्त्री का पति परदेश रहता हो, अपनी पत्नी से दूर रहता हो या पर स्त्री में आसक्त होता हो, तो ऐसी स्त्री को अपने पति का प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो प्रिय बंधुओं, इस तरह से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को उनके तीनों प्रश्नों का जवाब देते हैं और माता लक्ष्मी अपने तीनों प्रश्नों का जवाब पाकर संतुष्ट हो जाती हैं। तो बंधुओं, आज का ये प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, इस कहानी के माध्यम से अवश्य सुनाइएगा, अवश्य बताइएगा। और पुनः मिलते हैं एक और नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम।